शाजिया, नीतीश कुमार और मल्लिकार्जुन खड़गे बनेंगे चेहरा इंडिया गठबंधन का। कैसी लड़ाई होगी शाजिया? देखिए, अब बार बार इनसे पूछ रहे हैं कि आप बताइए। अब इनके पास बताने लायक कुछ होगा तभी तो बताएंगे। दबाने लायक बहुत है, छुपाने लायक बहुत है, भड़काने लायक बहुत कुछ है, लेकिन बताने लायक कुछ भी नहीं है। अब आप देखिए एक एक करके। अब ये कह रहे हैं भाजपा जिम्मेदार है पूरी तरह से। तो कोई भाजपा का कोई भूत था जो घुस गया भगवंत मान के अंदर, जो कह रहे हैं, जो कहा साफ साफ कह रहे हैं एक थी कांग्रेस। ये क्या भाजपा का भूत है जो घुस गया कुणाल घोष के अंदर, जो कह रहे हैं कि किसी के बारे में कि वो दलाल हैं? सोचिए, आप ज़रा सोचिए। ये क्या भाजपा का भूत है जो घुस गया कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर और जो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी खुद आरएसएस की एजेंट है? ये क्या भाजपा का भूत है जो घुस गया अखिलेश जी के अंदर, जो कह रहे हैं बेईमान पार्टी है कांग्रेस पार्टी? ये क्या भाजपा का भूत है जो कह रहा है कि फला पार्टी दलाल है, फला पार्टी चिरकुट है? आप खुद सोचिए। तो बहुत आसान है भाजपा को ब्लेम कर देना या फिर मीडिया को ब्लेम कर देना। खुद एक दूसरे की ज़बान पर कंट्रोल नहीं है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो आप भूल जाइए। यहाँ तो गाली गलौज पर आदत पर बात आ गई है। गाली गलौज, रोज़ाना सीट शेयरिंग को लेकर झगड़े, नेता को लेकर झगड़े, नीतियों को लेकर झगड़े। अब पूरे आप सीट शेयरिंग भी बहुत बड़ी बात यहाँ पे हो रही है, मतलब वो बहुत आगे। यहाँ पे बुनियादी सवालों पर को लेकर झगड़े हैं, कौन कहाँ बैठेगा इसको लेकर झगड़े हैं। अब ये बात हो गई कि अनाम इंडिया अलायंस हो गया है, चाय बिस्कुट हो गए हैं। लेकिन जिस बात मिलीजुली सरकार की बात कर रहे हैं वो पूरी तरह से मिलावटी सरकार। उस चावल और दाल में कंकड़ ही कंकड़, मसाला भी जो डल रहा है वो पूरी मिलावटी। किसी को पता ही नहीं क्या है। बेमन की अधपकी खिचड़ी जो खिलाना चाह रहे हैं। आपको लगता है कि वोटर को तो छोड़िए, इनके अपने कार्डर्स भी उसको खाना चाहेंगे कि नहीं? ये तो ऐसी है, कोई ना उगल पाएगा ना निगल पाएगा, ऐसी खिचड़ी बन रही है। इनको खुद बताने नहीं कुछ मिल रहा है। तो मतलब इतनी बातें यहाँ पे करने की, मुझे लगता नहीं मुझे कमेंट करना चाहिए कि भाई लल्लन जी क्यों गए, नीतीश जी बनेंगे कि नहीं बनेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम क्यों लिया गया, क्या ये नाम जानबूझ के लिया गया, क्या नाम राहुल गांधी जी को जलाने के लिए लिया गया? ये सब जानते हैं, हमसे ज्यादा लोग जानते हैं मानिक जी, आपसे और हमसे ज्यादा लोग। नहीं, मैं समझ रहा हूं कि आप तो कोई मौका छोड़ेंगी नहीं। कौन क्या आप तो जख्मों पे नमक डालेंगी, आग में घी डालेंगी, आपको तो मौका मिला है शाजिया। लेकिन नहीं, अरे अभी हम ठीक है। नहीं, मैं आखिरी बात मैं कह दूं। आखिरी बात, देखिए आपने सबको मौका दिया। देखिए मैं भाजपा से हूं, जाहिर सी बात में इनके जो अगर जख्म होंगे तो ये एक मैं नमक डालूंगी। लेकिन ये खुद क्यों जख्म वो क्रिएट कर रहे हैं? ये क्यों प्रहार कर रहे हैं एक दूसरे पर कि जो जख्म बन रहे हैं? तो क्यों मौका दे रहे हैं कि कोई भी उस पर नमक डाले? भाई जख्म तो एक दूसरे को यही दे रहे हैं, वो तो हम नहीं दे रहे। एक दूसरे अच्छा, को प्रहार कर 400 पार की क्या कहानी है? 400 कहां से लाएंगे? मरम पट्टी करे। मरम पट्टी कैसे करेगी? आप मरम पट्टी तो आपको करना है। पर 400 कहां से लाएंगे? अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार तो ठीक है। मोदी सरकार एक बार नहीं, हमारा सबसे जो बुनियादी एक जो नारा है, जो मोदी जी जो इस बात को कहते हैं, वो नारा नहीं है, वो हमारा संकल्प है कि मोदी की गारंटी। और मुझे लगता है सबसे ज्यादा जरूरी इस पर गौरतलब करना है। और एक बार फिर मोदी सरकार, हर बार मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार। अब वो 300 पार हो, 400 पार हो, 500 पार हो, ये तो हमारी दुआएं हैं। उसमें मुझे उसमें इंडिविजुअली नहीं जाना। हमारी तो कोशिश होगी कि सारी की सारी सीटों पे। अच्छा ठीक है, ओके आशुतोष।